तो आज का सब्जेक्ट हमारा रैट स्नेक, घोड़ा पछाड़। बहुत ही तेज़ भागने वाला एक ऐसा सांप जो कि जब सामने होता है तो सबसे पहले उसको पकड़ने की हम लोगों को जल्दी होती है, क्योंकि पता है कि अगर ये सांप आपकी नज़रों से ओझल हुआ तो ये बहुत ही तेज़ होते हैं, वे इधर उधर घुस जाते हैं और फिर आप पकड़ने के लिए घंटों जद्दोजहद करते रहिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रैट स्नेक वो सांप है जिसको थोड़ा सा पकड़ने में आपको तेज़ी दिखानी होती है। और आज की खास बात ये भी है कि हमने आज ही के दिन 2 जगह से रेस्क्यूज़ किए, दोनों ही रेस्क्यूज़ में रैट स्नेक हमारे सामने आए। तो देखते हैं और दिखाते हैं आपको कि इस रैट स्नेक का साइज़ क्या है। ये दोनों बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे नहीं हैं, बट बीच के हैं, सब एडल्ट हैं, इसलिए इनका साइज़ बड़ा है। दोनों ही अलग अलग साइज़ में है, सब एडल्ट हैं और बहुत ही खूबसूरत जीव है। तो गो वाइल्ड इन इंडिया के इस एपिसोड में 2 सब्जेक्ट, दोनों एक ही स्पीशीज़ है, रैट स्नेक, घोड़ा पछाड़, धामन, जो भी कह लीजिए, नॉन वेनमस स्नेक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे का जंगल बहुत बड़ा है, ऐसे जीवों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। ज़रा देखिए, जंगल को देखकर ये जीव कितनी ज़्यादा उत्तेजित है और बिल्कुल वापस भाग जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इन सांपों को छुएं तो छूने से बचें। कभी भी इनको मुंह से ना पकड़ें, जब तक जानकारी ना हो, स्केलिंग ना पता हो, किसी सांप को छुएं ही नहीं। मगर फिर भी अगर आपको किसी सांप को बचाना है, पकड़ना है, तो उसके मुंह से बचें, उसकी पूंछ को ग्रैब करने की कोशिश करें। तो आइए वापस से इस सांप को इसकी प्रकृति में पहुँचा देते हैं। जरा देखिए, जरा देखिए, ये एक धामन है, सब एडल्ट है, एडल्ट नहीं है, एडल्ट बहुत बड़े होते हैं, करीब 9 फीट तक के हो जाते हैं ये धामन। 9-10 फीट तक हम लोगों ने भी इसको देखा है। ये कंप्लीट साइज अभी भी नहीं है, ये एक सब एडल्ट है और भागने के लिए एकदम तैयार। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही हम इनको इस जंगल में छोड़ेंगे ये बस गायब हो जाएगा। ज़रा इसकी खूबसूरती देखिए। मैं चाहता हूँ आप इसका हेड देखें, इसके हेड पे बने हुए ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स देखें। इन्हीं वजह से इन सांपों को नॉन वेनमस भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक छोटी सी क्वालिटी है, एक छोटा सा फीचर है जो आपको नॉन वेनमस स्नेक्स में देखने को मिलेगा। ज़बान निकाल रहा है, लगातार देख रहा है कि आसपास क्या है, कहाँ भागना चाहता है, कौन सी जगह अच्छी लग रही है। तो इसी के साथ इस छोटे वाले रैट स्नेक को हम वापस छोड़ देते हैं। ज़रा देखिए, ये काम है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। तो आइए इसको छोड़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि कितनी तेज़ गायब हो जाएगा हमारे सामने से। और ये बस गायब हो गया, देखिए। तो इसी के साथ हम लोगों ने पहला अपना स्नेक छोड़ दिया है, अभी दूसरे की बारी है और लोग इकट्ठे होने लगे। मैं जानता हूँ जहाँ लोग होते हैं वहाँ पे आपत्ति आसपास होती है, तो आपत्ति आने में है, आपत्ति से निमट के आपसे बात करते हैं। आपत्ति को खंडित कर दिया हमने और वापस से लोगों को भगा दिया, उनको बताया, उनको अवेयर किया, उनको समझाया कि ये जीव प्रकृति के हैं और प्रकृति में लौट जाना इनका कितना ही ज़रूरी है। इसी वजह से इस सांप का भी छूटने का समय है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं और वो ऐसे सांपों को यहाँ नहीं मारते, क्योंकि हम ऐसे सांपों को यहाँ से अक्सर ही पकड़ते हैं। तो ज़रा देखिए, ये एक रैट स्नेक सब एडल्ट, और ये इतनी हरी भरी प्रकृति को देख के मचल सा गया है। ये अभी तक शांत था कुछ घंटे तक, मगर अभी जैसे हम इसको छोड़ने आए और हमने इसको ज़मीन पर रखा, देखिए किस तरह मचल रहा है, वापस से आज़ादी का स्वाद चखना चाहता है। तो आइए इसको आज़ादी का स्वाद तो देंगे, मगर उसके पहले आपको ज़रूर इसको ढंग से दिखवाएंगे भी। ये गुस्सैल भी है। जब मैंने इसको पकड़ा था तो इस बंदे ने, इस सांप ने मुझे काट भी लिया, मगर क्योंकि नॉन वेनमस है, एक छोटा सा टिटनस इंजेक्शन आपको लगवाना पड़ सकता है, लगवाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने वापस कंटिन्यू किया। खैर,
अभी ये ज़रा इसका जोश देखिए और आप देखने को तैयार हैं, आप समझने को तैयार हैं कि ये वापस अपने हरे रंग में खो जाना चाहता है। तो आइए मिलवाते हैं आपको और इस सांप से और फिर छोड़ते हैं इसको वापस अपने जंगलों में। एक छोटा सा मैसेज और था इस सांप को छोड़ने के पहले आप सभी लोगों के लिए। हम ऐसे कई वीडियोस देखते हैं जहां पर नए युवा लड़के इन सांपों को बचाना चाहते हैं, मगर उनका बचाने का तरीका प्रशंसनीय नहीं है, उनका बचाने का तरीका सही नहीं है। वो सांपों के साथ खेलना, फ़ोटो खिंचाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप डेफिनेटली कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, प्रकृति को देखिए, मगर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। तो आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना ये है कि इन सांपों को कभी भी पकड़ते हैं तो हेड से मत पकड़िए, हेड ग्रैबिंग मत कीजिए, किसी भी तरीके से इनको चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं देखता हूं कि कई लोग जो हेड ग्रैब करते हैं वो इनका मुंह ढंग से पकड़ते ही नहीं है और सांप छटपटा रहे होते हैं मगर कुछ कह नहीं पाते और आपको पता नहीं चलता। तो फिलहाल कभी भी सांप को छूने की कोशिश ना करें ज़्यादा, बस उसको उतना छुएं जितना ज़रूरत हो। हम भी इन सांपों को छूना नहीं चाहते, ये डर कभी ख़त्म होना नहीं चाहिए। तो खैर इसी के साथ बहुत सारी बकवास के बाद ये सांप जाने को तैयार है और आप इसके साक्षी बनेंगे। आइए जरा देखिए ये बस गायब ही हो गया। एक सेकंड भी नहीं लगता वापस से प्रकृति को अपने रंग में खो जाने के लिए। बड़ी कमाल की बात है। खैर आप लोगों के सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं, आप लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं और हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कुछ ला सके, कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से अवेयरनेस के कुछ नए मतलब बता सकते हैं। साथ ही में आपका ये प्यार मिल रहा है, ये अवेयरनेस ऐसे ही बढ़ती रहे। इसी के साथ इस छोटे से एपिसोड को आज हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए